प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला उद्धारक पिता है मेरे प्रियो। आइए हम आज परमेश्वर से नया अनुग्रह मांगते हैं और नया जीवन में परमेश्वर की नई योजना को हम स्वीकारते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारी योजना बहुत नज़दीक की होती है, मतलब आज की होती है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की योजना अनंत काल के लिए होती है। और परमेश्वर की योजना किसी की भी हानि के लिए नहीं होती। वो परमेश्वर की सारी योजनाएं मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जब हम भटक रहे थे संकटों में, अलग अलग मूर्ति पूजा में, अलग अलग पापों में, शापों में पड़े हुए थे मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु ने हमें ढूंढकर, हमारा चरवाहा बनकर हमें एक अच्छी राह दिखाई मेरे प्रियो। उसने अपने सारे भेड़ों को एक कर दिया है और उसने जो उसकी भेड़ें एक हुई, उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो जाकर और जो खोई हुई भेड़ें उनको ढूंढ कर लाए और अपने राज्य में वापस लाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसकी जो योजना हमारे जीवन में वो पूरी करना चाहते हैं, उस योजना के लिए, हमारे आज के दिन के लिए, इस जीवन के लिए, हमारे रोज़ के रोटी कपड़े के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और बहुत ही अच्छा परमेश्वर है और हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं, या फिर दूसरा कोई परमेश्वर भी नहीं है। इसीलिए हमें सारी योजना में परमेश्वर को स्मरण रखकर प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि प्रार्थना ही बंधन तोड़ती है। एक प्रार्थना हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए ज़रूरी है मेरे प्रियो। एक प्रार्थना जो है वो बंधन को तोड़ती है। एक प्रार्थना जो है मेरे प्रियो, वो जो अन्य जातियों के लोग हैं उनके जीवन में कार्य कर सकती है। और वो हम विश्वासों की प्रार्थना है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना किसी को जीवन दे सकती है। हमारी प्रार्थना किसी का जीवन बदल सकती है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना किसी को चंगाई दे सकती है। हमारी प्रार्थना किसी की गरीबी के श्राप को छुड़ा सकती है। हमारी प्रार्थना किसी को मृत्यु के मुख से वापस ला सकती है। हमारी प्रार्थना किसी को स्वर्ग राज्य दिला सकती है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना किसी को अनंत काल का जीवन दे सकती है। ये प्रार्थना ही है मेरे प्रियो, जो हमें परमेश्वर ने एक दान दिया है प्रार्थना के रूप में। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि तुम प्रार्थना में मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आप उस पर बस विश्वास रखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग हमारे जीवन के जो डिसीजंस है वो खुद ना ले, हम लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। तब परमेश्वर हमारे लिए अच्छे से मार्ग निकलता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं तब हम उसमें ज़रूर फंस सकते हैं मेरे प्रियो। और कभी कभी आप देखिए कि आप कितने भी डिसीजन ले, लेकिन आपके सारे काम उल्टे होते हैं। जो आपने सोचा होता है वो नहीं होता। इसका मतलब यही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आपके जीवन में यो नहीं बल्कि कुछ अलग योजना है। और उस योजना को आपने परमेश्वर से हासिल करना है प्रार्थना के द्वारा। जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा वचनों द्वारा मेरे प्रियो, किसी सेवक द्वारा, तो आपको उस चीज़ को टालना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है मेरे प्रियो। आपको उस चीज़ को लेना है और उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तब आपके सारे काम सफल होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि जब तुम सारी बातों में प्रार्थना करो और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो और सारा जो डिसीजन है वो मुझ पर छोड़ दो, सौंप दो, तो फिर मैं तुम्हारे सारे चीज़ों के लिए अवश्य मार्ग निकलता हूँ और सारे अच्छे कामों में तुम्हारी मैं सहायता करता हूँ। और परमेश्वर हमारे हाथों को भी आशीषित करता है मेरे प्रियो, कि हमारे सारे काम पूर्ण हो सके।
ऐसा हमारा सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। आज हम इस दुनिया के और इस जीवन के एकदम अंत के दिनों में जी रहे मेरे प्रियो। ये कहने की बातें नहीं है, क्योंकि नए बाइबल के पहले से लिखा गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब परमेश्वर के जन्म से भी पहले लिखा गया है मेरे प्रियो। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि अंत के दिनों की जो सच्चाई है, वो जो बाइबल में लिखा है अंत के दिनों के बारे में, वो सब घटित हो रहा है मेरे प्रियो। अभी कोरोना भी वापस से आ रहा है एक बड़े बीमारी के रूप में मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के योजना को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने की और हमारा नाश ना हो, इसके लिए अनंत जीवन के लिए योजना बनाई मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी जब योजना हमारे लिए बना सकता है, तो हमारे छोटे छोटे योजनाओं में हमारे लिए नुकसान नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की हर छोटी से छोटी बातों में भी मेरे प्रियो हमारे लिए भलाई छुपी होती है। बस हमें उसे समझना चाहिए मेरे प्रियो। आपके घर में, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके फैमिली में जो आपको बहुत परेशान करता है, या फिर जो आपसे जलन रखता है, या आपसे दुश्मनी रखता है और आपके साथ अच्छा वो बर्ताव नहीं करता है मेरे प्रियो, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति का नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए, और अपने मन में जो कुछ है मेरे प्रियो, आप वो सब बातें परमेश्वर को बताइए। अपने आप को पूरा उंडेल दीजिए परमेश्वर के सामने, जैसा कि हन्ना ने किया था मेरे प्रियो। जब हन्ना वो त्योहार मनाने गई थी, तभी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रो कर बड़बड़ा कर और अपना दुख परमेश्वर से बता रही थी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा मित्र भी है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो हन्ना अपना पूरा हृदय परमेश्वर के सामने खोल रही थी मेरे प्रियो। उसी वक्त जो वहाँ का जो एक व्यक्ति था, उसको लगा कि इसने शराब पिया है और वो कुछ बड़बड़ा रही है, ऐसा उसको लगा मेरे प्रियो। तभी हन्ना ने कहा कि मैं अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोल रही हूँ, मैं अपना दुख परमेश्वर को बता रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है हमारा दुख जो जान सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें अपनी सारी मन की बातें भी परमेश्वर से बतानी चाहिए, अपने सारे सुख दुख परमेश्वर से बताने चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की हमारे जीवन में यही योजना है। हम हर चीज़ के लिए विनती के साथ धन्यवाद करें, और अच्छे बुरे सब कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और हर चीज़ में प्रार्थना करें। इसी से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करें, और आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बहुत बहुत बढ़ाए, और आपके जीवन में आप एक नए चमत्कार को देखें। जय मसीह की।